हेलो टेंथीज, so today we are going to complete an exercise 4.4. ठीक है, जो हमारा एक्सरसाइज 4.4 है वो बेसिकली डील कर रहा है नेचर ऑफ रूट्स से, राइट। और मैंने आपको एक चीज प्रीवियस वीडियोस में पूरा एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है डिस्क्रिमिनेंट पे, जो हमारा नेचर ऑफ रूट्स होता है वो कैसे पता चलता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट किससे करते हैं, जो हमारे रूट्स के नेचर होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो अगर तुमको इसमें छोटी सी भी प्रॉब्लम है ना, वो मेरे प्रीवियस वीडियोस पे जाके देख लो, या तो मैं क्या काम कर दूंगी, मैं उसकी ना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 4.4, और एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीटली डील्स विद डिस्क्रिमिनेंट। किससे डील करता है एक्सरसाइज 4.4? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट को हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। डिस्क्रिमिनेंट को वी डिनोटेड बाय डी, वी डिनोट बाय डी, राइट। और जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है हमने वो भी देखी थी। देखो एक्सरसाइज 4.4 जो चैप्टर का नाम है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारा जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है? b² माइनस 4ac, राइट। जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है वो होती है b² माइनस 4ac। अब डाउट अराइज होगा कि यार ये जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कैसे बता पाता है नेचर ऑफ रूट्स। जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो कैसे बता रहा है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ना, d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब d की जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव है, d की वैल्यूज क्या है? पॉजिटिव है। तो जो तुम्हारा नेचर ऑफ रूट्स आएंगे ना वो होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल मतलब असली और डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। डिफरेंट मतलब अलग अलग। जो भी तुम्हारे रूट्स आएंगे वो एक जैसे नहीं होंगे। अगर एक रूट तुम्हारा 1 आ रहा है तो दूसरा तुम्हारा 2 होगा। एक रूट तुम्हारा रूट 2 आ रहा है तो दूसरा रूट तुम्हारा रूट 3 हो सकता है। रियल है और डिफरेंट होनी चाहिए। डी का वैल्यू ये कब होगा? ये सिचुएशन कब पॉसिबल होगी? जब हमारी डी की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। और एक हमने चीज देखी थी, जब डी इज इक्वल टू 0 होता है, डी इज इक्वल टू 0, तो हम नेचर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, नेचर ऑफ रूट्स। जब डी हमारा इक्वल टू 0 होता है तो जो हमारे रूट्स होते हैं वो वापस रियल तो होते ही होते हैं, बट इसमें जो रूट्स आते हैं ना वो दोनों इक्वल होते हैं। जैसे अगर एक इक्वेशन है मेरी, एक इक्वेशन का रूट 1 है ना, तो उसका दूसरा रूट भी 1 होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? रियल एंड इक्वल। डिस्टिंक्ट को तो डिफरेंट बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। So when your d is equal to 0 at that time the nature of roots is real and equal. रियल तो होंगे ही होंगे और उसके साथ में जो तुम्हारे रूट्स है वो कैसे? एक जैसे होंगे। अगर 2 है तो दूसरा भी 2 होगा, अगर एक रूट 3 है तो दूसरा भी रूट 3 होगा। ठीक है। और थर्ड केस d लेस देन 0। जब तुम्हारा d लेस देन 0 होता है ना, जब तुम्हारा d लेस देन 0 होता है उस टाइम पे जो तुम्हारे रूट्स होते हैं ना वो डज नॉट एग्जिस्ट। अब डज नॉट एग्जिस्ट बोलने का रीजन क्या है? अब देखो हमने दो मेथड सीखे हुए थे, एक फैक्टराइजेशन और एक दूसरा था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, राइट। जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था वो क्या था? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2 है ना। अब मेरी बात में जो b² माइनस 4ac है वो तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट है, और ये जो वैल्यू है किसके अंदर है? अंडर रूट के अंदर, राइट। तो अंडर रूट डी है ना। तो जब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये रूट पॉजिटिव होगा, है ना। देखो जो रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू चलेगी, रूट के अंदर 0 भी चलेगा, बट रूट के अंदर ना नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर तुम्हारा रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाता है ना, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है, जैसे ही रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया ना, इसका मतलब ये इमेजिनरी नंबर बन जाता है। देखो रूट के अंदर पॉजिटिव भी चलेगा, 0 भी चलेगा, बट रूट के अंदर क्या नहीं चलेगा? नेगेटिव नंबर। जैसे ही तुम्हारा रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है ना, वो नंबर तुम्हारा इमेजिनरी हो जाता है। ये क्या हो जाता है? इमेजिनरी। ठीक है। अब मेरी बात यहाँ पे क्या लिखा था? d इज लेस देन 0। d इज लेस देन 0 मतलब d की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, राइट। d की वैल्यू क्या है? तुम्हारी नेगेटिव है। अब इसको ऑब्जर्व करो, ये जो वैल्यू है अंडर रूट d है और d की वैल्यू यहाँ पे क्या है? लेस देन 0 मतलब d कम्स आउट टू बी नेगेटिव, है ना। 0 से कम है, दैट मीन्स जो d की वैल्यू वो नेगेटिव में जा रही है, तो अंडर रूट पे क्या आ रहा है? नेगेटिव। और नेगेटिव चीज़ें क्या होती है? इमेजिनरी। और इमेजिनरी चीज़ों को हम बोलते हैं डू नॉट एग्जिस्ट।
ठीक है, आई होप इतना समझा हो तुम लोगों को। चलो अब हम ना क्वेश्चन सॉल्व करने चलते हैं। तुम इतना नोट डाउन कर लो ताकि तुम्हें एक काइंड ऑफ रिविजन हो जाए, या कभी कभी तुमको हेल्प हो जाए इस चीज़ से। ठीक है, हम आगे भी क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, नोट डाउन कर लो। चलो तो क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट किससे डील कर रहा है? फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। अभी हमने देखा जो नेचर ऑफ रूट्स है वो किससे पता चल रहा है? डिस्क्रिमिनेंट से, राइट। अगर डी का वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 तो जो तुम्हारे रूट्स है वो कैसे है? रियल एंड इक्वल। अगर डी का वैल्यू इज इक्वल टू 0 एट दैट टाइम जो तुम्हारे रूट्स है वो कैसे है? रियल तो है ही है, बट उस टाइम पे वो इक्वल है। फर्स्ट केस में रियल एंड डिस्टिंक्ट, सेकंड केस में रियल एंड इक्वल, और थर्ड केस में डज नॉट एग्जिस्ट या डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, और इस केस में हमको बताना है नेचर ऑफ रूट्स। क्या बताना है? नेचर ऑफ रूट्स। इसको कंपेयर कर लो। कौन सी इक्वेशन से कंपेयर करोगे? ये वाले ax² bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको देखो, a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2, b का वैल्यू -3 और c का वैल्यू 5। अब जो नेचर ऑफ रूट्स है वो किससे पता चलता है हमको? d के वैल्यू से, हाँ या ना? तो d का वैल्यू लिखो इधर, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b की जगह -3 का स्क्वायर -4, a की जगह 2 और c की जगह 5। 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो d कितना आया? -33। हाँ, अब हमने तीन केसेस देखे थे, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 और d लेस देन 0। अब इसको देखो, ये कौन सा केस है? यहाँ पे जो -33 है, जो -33 है दैट इज लेस देन 0, -33 इज लेस देन 0। दैट मीन्स जो तुम्हारा d है वो 0 से छोटा है, और जो भी वैल्यू d से छोटी होती है उस टाइम पे जो रूट्स होते हैं, रूट्स को क्या बोलते हैं? डू नॉट एग्जिस्ट। डू नॉट एग्जिस्ट या इमेजिनरी। आई होप समझा होगा फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोग को। समझा? नोट डाउन कर लो। समझा ना कि यार ये चीज़ कहाँ से आई और क्यों हुआ? देखो -33 लेस देन 0, और जब तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 होता है उस टाइम पे जो रूट्स होते हैं वो हमारे हो जाते हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी चीजेस डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे फटाफट। तो आई होप तुमको फर्स्ट क्वेश्चन समझा होगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। जो सेकंड पार्ट है वो है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले इस चीज़ को क्या करना है? कंपेयर कर लो। किससे कंपेयर करोगे? जो हमारा जनरल फॉर्म होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उससे कंपेयर कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे इधर? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो जो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3, b का वैल्यू -4/√3, c का वैल्यू 4, है ना? अब इसको कंपेयर करो d से, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब b की जगह वैल्यू क्या डालोगे? -4√3 का स्क्वायर -4, a की जगह 3, c की जगह 4, राइट? इतना समझा? अब देखो, ये तुमको ये डाउट क्या चाहिए 4√3 का स्क्वायर कितना होगा? इसका मतलब क्या है? देखो इसके अंदर जो इस ब्रैकेट के अंदर कौन कौन बैठा हुआ है? 4 बैठा हुआ है और √3 बैठा हुआ है ना? और 4 का क्या हो रहा है? स्क्वायर, मतलब 4 2 बार, √3 इसके अंदर ही बैठा हुआ है और पावर क्या लगी? 2, तो √3 भी 2 बार, 4 4 जा 16, √3 3 हो गया 48। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 4√3। देखो नेगेटिव का स्क्वायर होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये वैल्यू कितनी है हमारी? 48। 4 4 जा 16, 16 3 जा ये भी 48, कितनी होगी? 0। तो डी का वैल्यू कितना आया? 0 आया। जब तुम्हारा डी का वैल्यू 0 होता है, देखो जब डी का वैल्यू क्या है? 0 आया है ना? जब तुम्हारा डी का वैल्यू 0 होता है उस टाइम पे हमारे नेचर ऑफ रूट्स कैसे होते हैं? रियल तो होते ही होते हैं, रियल तो होते ही होते हैं एंड इक्वल। हाँ कि ना? अरे समझा? ए को इससे कंपेयर करो, बी का वैल्यू इधर से, सी का वैल्यू इधर से, और फिर इसको लिखना है और फिर सॉल्व करना है। डी का वैल्यू चेक करो, डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डी का वैल्यू इज इक्वल टू 0, रियल एंड इक्वल, और डी का वैल्यू इज लेस देन 0 एट दैट टाइम जो रूट्स है दे आर डू नॉट एग्जिस्ट या इमेजिनरी। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट करते हैं इसका। जो थर्ड पार्ट है ना, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना? ये क्वेश्चन है। अब इसको कंपेयर किससे करोगे? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब कंपेयर करके देखो, x² तो सेम है, बस इसके कोफिशिएंट देखो। इसका कोफिशिएंट a है और इसका कोफिशिएंट 2 है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, राइट? अब इधर कोफिशिएंट चेक करो, x तो है ये,
इसका कोफिशिएंट b और इसका कोफिशिएंट -6 है, तो b कितना हो जाएगा -6। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, सॉरी ये तो कांस्टेंट है, ये c है और इधर 3, तो c इक्वल टू 3। अब नेचर चेक करना है ना, नेचर चेक करने के लिए किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac। अब देखो b का वैल्यू कितना है -6, तो -6 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना है 2 पुट करेंगे और c का वैल्यू 3 है, ठीक है। 6 का स्क्वायर इज 36, 4 2 जा 8, 8 4 2 जा 8 और फिर इधर मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, माइनस का साइन बीच में -24, 36 -24, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया। अब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 12 आया, और चेक करो कि जो 12 वाली वैल्यू है वो 0 से बड़ी है या छोटी है या उसके इक्वल है। 12 है तो बड़ी होगी ऑफ कोर्स, तो जो 12 है दैट इज ग्रेटर देन 0, मतलब 12 की वैल्यू किसके इक्वल थी, d, मतलब d ग्रेटर देन 0। और इसका मतलब जो रूट्स होंगे, नेचर ऑफ रूट्स क्या बोल सकते हो तुम, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। ये दोनों चीजें नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई होप ये तुमको चीजें समझी होगी एकदम अच्छे से। चलो फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम सेकेंड पार्ट करते हैं, क्वेश्चन 2 करते हैं पूरा, ठीक है। क्वेश्चन 2 से डील करते हैं। क्वेश्चन 2 में बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, मतलब इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन 2 है इसमें पूरा हमको क्या करना है, डील कैसे करना है, के की वैल्यूज को फाइंड करना है। कैसे डील करना है, के की वैल्यूज को हमको फाइंड करते हुए चलना है, ठीक है। अब क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स। कंडीशन क्या दी है, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में क्या बोला है इन्हें, नेचर ऑफ रूट्स इक्वल बोला है ना। अब मेरी बात सुनो, जो नेचर ऑफ रूट्स है या जो तुम्हारे रूट्स है वो कब इक्वल होता है, जो रूट्स हमारे कब इक्वल होते हैं, यार तुमको ऐसी चीज़ों को भी इंटरलिंक करके सॉल्व करना होगा। अब नेचर ऑफ रूट्स बोला है, रूट्स इक्वल कब होते हैं, व्हेन d इज इक्वल टू 0, है ना। तो मतलब दोनों केस में कंडीशन क्या लगने वाली है, d इज इक्वल टू 0। और d इक्वल टू 0 क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो रूट्स है ना वो दोनों इक्वल है, और इक्वल वाली कंडीशन कब अराइज होती है, जब d का वैल्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हमको ये इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन में से क्या करना है, k का वैल्यू निकालना है ना, ये वाला वैल्यू निकालना है, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमको कंडीशन मालूम है ना, गिवन क्या है हमको यहाँ पे, d इज इक्वल टू 0, राइट। और हमको d का वैल्यू भी मालूम है, d का वैल्यू क्या होता है, d² - 4x। सबसे पहले क्या करेंगे, ये वैल्यू लिख लो आज, ये वाली वैल्यू 2x² kx प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर किससे करेंगे, ax² bx प्लस c इक्वल टू 0, हाँ है ना। तो अब मेरी बात सुनो, x को को कंपेयर करो, इसका कोफिशिएंट देखो, इसका कोफिशिएंट क्या है, a है, और इसका कोफिशिएंट क्या है 2, ओके। फिर x और x को कंपेयर करो, इसका कोफिशिएंट b है और इसका कोफिशिएंट k है, राइट। फिर इसका कोफिशिएंट c है और इसका कोफिशिएंट 3, राइट। अब तुमको d इक्वल टू 0 ये चीज गिवन है, क्यों, जो रूट्स तुम्हारे वो इक्वल थे, तो यहाँ पे जो d का वैल्यू किसके इक्वल हो जाता है, b² - 4ac, है ना। तो अभी d के जगह क्या पुट कर दोगे, तो b² - 4ac, b² - 4ac इक्वल टू 0, राइट। अब b की जगह क्या वैल्यू पुट करोगे, k का स्क्वायर, फिर माइनस है 4 और a की जगह 2 पुट करेंगे और आगे c है, c की जगह 3 पुट करेंगे इक्वल टू 0, k² - 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, समझ रहा है ना। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो 8 3 जा 24, ये नेगेटिव इधर जाएगा, क्या हो जाएगा 24। अब क्या करोगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा √24। 24 को कैसे लिख सकते हैं हम, k इक्वल टू 4 × 6। 4 किसका होता है, 2 का, ये तो बाहर आ गया, बट अंदर क्या रहेगा 6, क्योंकि 6 किसका नहीं है ना, तो k इज इक्वल टू ±2√6। पता है ना, जब भी रूट से नंबर बाहर आते तो वो दोनों साइन के साथ होता है, प्लस और माइनस साइन के साथ, ठीक है। ±2√6, ये दोनों प्लस माइनस साइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे k का स्क्वायर था, इसलिए k इक्वल टू +- 2√6। तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, ठीक है।
चलो फटाफट नोट डाउन कर लो। चलो नेक्स्ट सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। के एक्स माइनस टू प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है ना, ये हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट। अब मेरी बात सुनो, हमको यहाँ पे भी कंडीशन क्या गिवन है, हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स आएगा तो याद रखना कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है ना दैट इज इक्वल टू 0, राइट। तो गिवन चीज जो है वो क्या है हमें, d इज इक्वल टू 0। अब मेरी बात सुनो, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अपन सबको मालूम है, डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। हाँ कि नहीं। अब सबसे पहले इस इक्वेशन को हमको आराम से सॉल्व करना है। क्या लिखा हुआ है, के एक्स माइनस टू प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, के तो एक ही वैल्यू बट एक्स कितने बार है, 2 बार है, तो के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब के एक्स है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, के एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, तो माइनस 2 के एक्स, सब ये एक था, ये एक था, ये एक था, तो ये एक आया, ये एक आया, ये एक आया, बट यहाँ पे साइन क्या थी, नेगेटिव, तो इससे नेगेटिव होगा। अब के की वैल्यू निकालें ना। अब इसको स्टेप क्या फॉलो करते हैं, हम हमेशा कंपेयर करते हैं इसके जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, है ना। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर किसको करना है, जो भी अटैच्ड कोफिशिएंट्स है ना उनको। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, ए, यहाँ पे क्या है, के, तो ए का वैल्यू किसके इक्वल हो गया, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो देखो इसके बाद हम बी का वैल्यू कंपेयर करेंगे, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 2 के। देखो एक्स था और एक्स के अलावा जो भी बचा हुआ है ना दैट इज अ कोफिशिएंट, तो यहाँ पे 2 के था और 2 के कौन से साइन के साथ था, नेगेटिव। फिर सी को देख लो, सी तो यार 6 ही है बस, ठीक है। अब ये वैल्यूज अभी ए की मिल गई, बी की मिल गई, सी की। अब ये वाली वैल्यूज जाके सब करो, बी का वैल्यू क्या डालोगे, माइनस 2 के का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह के और सी की जगह विल पुट 6 इक्वल टू 0। तो माइनस 2 के का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और के का स्क्वायर के स्क्वायर, 4 6 जा 24 और के इक्वल टू 0। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ सकता है तुम्हारा, 4 के कॉमन आ सकता है, तो बचेगा क्या, के माइनस 6 इक्वल टू 0। तो या तो 4 के इक्वल टू 0 होगा या तो के माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से के की वैल्यू 0 आएगा, यहाँ से के की वैल्यू 6 आएगा। तो अगर तुमको ये क्वेश्चन समझा होगा, जो पार्ट 2 एकदम क्लियर होगा, ये नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ना वो क्या बोल रहे हैं, इज इट पॉसिबल टू डिसाइन, ये लिख लो फटाफट फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिख लिया, लिख लिया फटाफट लिख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice its breadth, find its length and breadth बोला है। हम बोल देते हैं let the breadth या let the breadth be x, हमने breadth तो क्या बोलते हैं, let the breadth be x। अब आगे क्या बोला है, यार ये चीज पॉसिबल है क्या नहीं, तो वो क्या बात कर रहा है, अगर ब्रेड्थ का x है तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो लेंथ क्या हो जाएगा इसका, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ठीक है। और एरिया कितना गिवन है। अब ये तुम चेक कैसे करोगे कि ये पॉसिबल होगा या नहीं, तुम चेक करोगे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है या पॉजिटिव आ रही है तो तुम बिल्ड कर सकते हो, बट अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो तुम बिल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल टू 800, लेंथ इज 2x, ब्रेड्थ इज x इक्वल टू 800, 2x एक 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, इसमें से 2 1 जा 400, राइट। तो x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। बस तुमको चेक करना है ना, पहले हम चेक करेंगे कि हम बिल्ड कर सकते हैं। चेक करने के लिए क्या करना है, हम इस जो इक्वेशन आई है ना हमारे, इस इक्वेशन को हम कंपेयर किससे करेंगे, ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करो, x स्क्वायर और इधर कुछ नहीं है 1, तो a का वैल्यू 1 हो गया। देखो x का कोई कोफिशिएंट है यहाँ पे, नहीं है, x का कोई टर्म ही नहीं दिख रहा इस इक्वेशन में, तो b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू माइनस 400। अब क्या चेक करेंगे, b का वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac, b तो हमारा 0 है ना, ये हो गया 0 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू इज माइनस 400।
तो 0 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 1600। डी का वैल्यू क्या आ रहा है 1600 आ रहा है ना। जब डी का वैल्यू पॉजिटिव है, अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब यस, जो आंसर है हमारा यस, ये हो गया पॉसिबल। अब इसके बाद हम इसका लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? लेंथ और ब्रेड्थ। हमारी इक्वेशन आई थी ना एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। क्या करना है, ये जो नेगेटिव है उसको इस साइड शिफ्ट कर दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 20। ठीक है, एक्स 20 आ गया। देखो नेगेटिव वैल्यू तो एलिमिनेट करोगे, रीजन एलिमिनेट, क्योंकि डायमेंशन कभी नेगेटिव नहीं होते हमारे, तो फिर ये क्या हो गया हमारा ब्रेड्थ, और हमारा लेंथ क्या हो जाएगा 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 मीटर्स। आई होप इतना समझा होगा तुम लोग को, ईजी था। अब ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस तुमको ट्राई करना है, ठीक है। अगर डाउट है फोर्थ और फिफ्थ में तो फिर मेरे को कमेंट डाउन कर देना, ताकि मैं आगे के हुए 2 क्वेश्चंस भी बता दूँ। सो प्रैक्टिस करते रहना अच्छे से, क्योंकि बोर्ड में तुम्हें अच्छे स्कोर करना है। बाय गाइस।